दोस्तों, रामायण के दीपिका चिखलिया को कौन नहीं जानता है, जो रामायण में सीता का किरदार निभा चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको रामायण के सीता का लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपिका चिखलिया जी की प्रेम कहानी भी बड़ी रोचक है। उन दिनों दीपिका फिल्म इंडस्ट्री में नई ही आई थी। वो अपनी पहली फिल्म सुन मेरी लैला में काम कर रही थी। उस वक्त तक दीपिका जी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कभी रामायण नाम से कोई सीरियल बनेगा और ये उसमें सीता का रोल निभाकर ये आमजन के लिए सीता ही बन जाएंगी। दीपिका को उस फिल्म में एक काजल ब्रांड का विज्ञापन करना था। वो विज्ञापन कुछ इस तरह था कि वो फिल्म का दृश्य लगे। जिस दिन उस विज्ञापन की शूटिंग होनी थी, उस दिन काजल बनाने वाली उस कंपनी के मालिक का बेटा भी वहां शूटिंग देखने आया। उसका नाम था हेमंत टोपीवाला। हेमंत टोपीवाला का परिवार साल 1961 से कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में था और अपने बिजनेस को और बढ़ाने का विचार कर रहा था। उस दिन पहली दफा दीपिका चिखलिया की मुलाकात हेमंत टोपीवाला से हुई। पहले दिन तो इनके बीच सिर्फ हाय हेलो और करियर को लेकर कुछ बातें हुई, और दूसरे दिन जब हेमंत फिर से सेट पर आए तो दीपिका से उनकी थोड़ी बातचीत भी हुई। हेमंत ने तब अपने खानदानी बिजनेस को समझना शुरू ही किया था। उन्होंने अपने पिता के ऑफिस जाना तब स्टार्ट ही किया था। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी चल रही थी। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लगभग 1 साल बाद हेमंत टोपीवाला ने दीपिका चिखलिया को उनके घर के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में आते देखा। उन्होंने दीपिका से मुलाकात की और दीपिका को बताया कि वो पूरे 1 साल से उनसे मिलने के बारे में सोच रहे थे। उस मुलाकात के बाद अगले कुछ सालों तक दीपिका चिखलिया और हेमंत टोपीवाला की मुलाकात नहीं हुई। फिर साल 1991 में एक फैमिली फ्रेंड के जरिए एक दफा फिर से दीपिका चिखलिया और हेमंत टोपीवाला एक दूजे से मिले। दोनों के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई। उस बातचीत में हेमंत जी ने दीपिका जी को अपनी भावनाओं के बारे में बताया। दीपिका जी भी शुरू से ही कहीं ना कहीं हेमंत जी को पसंद करती ही थी, तो उन्होंने भी फैसला किया कि वो हेमंत टोपीवाला को अपना जीवन साथी बनाएंगी। ये 28 अप्रैल 1991 की बात है। अगले दिन दीपिका चिखलिया का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के दिन दीपिका चिखलिया ने अपने माता पिता को बता दिया कि वो अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर चुकी हैं। दूसरी तरफ हेमंत टोपीवाला ने भी अपने घर वालों को खबर दे दी थी कि वो रामायण की सीता को उनकी बहू बनाना चाहते हैं। भला उस जमाने में कौन दीपिका चिखलिया को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर सकता था। सो हेमंत टोपीवाला के घर वाले खुशी खुशी दीपिका को अपनी बहू बनाने को तैयार हो गए। दूसरी तरफ दीपिका जी के घर वालों को भी उनकी पसंद से कोई ऐतराज ना था। इसलिए उसी दिन दोनों के घर वाले मिले और इनकी एक छोटी सी रोका सेरेमनी हो गई। फिर उसी साल 22 नवंबर को धूमधाम से दीपिका चिखलिया और हेमंत टोपीवाला जी की शादी हो गई। इनकी शादी में फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने शिरकत की थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना भी इनकी शादी में पहुंचे थे। दीपिका जी की शादी को अब 33 साल का वक्त हो चुका है। इनकी 2 बेटियां हैं, निधि और जूही। दीपिका जी राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं और साल 1991 में वो गुजरात के वडोदरा से भाजपा सांसद भी रह चुकी हैं। राजनीति में दीपिका जी को लाने का श्रेय रामायण के रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी जी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने दीपिका जी को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिलाया था।